धुले में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक रहेंगे तो सिर्फ रहेंगे। कांग्रेस पहले धर्म के नाम पर लड़ती थी और अब जाति के नाम पर लड़ा रही है। कोई ताकत 370 की वापसी नहीं करा सकती, धुले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने विधानसभा चुनाव में एनडीए की विजय का शंखनाद कर दिया है। पीएम मोदी का विपक्ष पर तीखा प्रहार, कांग्रेस दलितों और पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं दे रही है। बाबा साहेब मुस्लिम और दलितों के लिए आदिवासियों को आरक्षण दिला रहे हैं। एमवीए पर पीएम मोदी का कटाक्ष, धुले में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाविकास अघाड़ी में ड्राइविंग सीट को लेकर चला रहे हैं झगड़ा और इसको लेकर ना ही गाड़ी का पहिया है और ना ही ब्रेक लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को घेरा, कहा हमारी सरकार महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठा रही है वो कांग्रेस और उसके गठबंधन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, आपने महाविकास अघाड़ी वालों से धोखे बनी सरकार के 2.5 साल पूरे देखे हैं और इन लोगों ने पहले सरकार लूटी और फिर महाराष्ट्र के लोगों को। नासिक की रैली में पीएम मोदी ने महाविकास अघाड़ी को घेरा, कहा ये चाहते हैं एसटी, एससी और ओबीसी आगे ना बढ़े। यूपी उपचुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया नारा, कहा जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर हमला, कहा ये लोग देश की एकता को दुश्मन, देश को आतंकवाद की तरफ धकेलना चाहते हैं। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी उपचुनाव में सभी 9 सीटें हार रही है। अमित शाह का कांग्रेस नेता पर निशाना, कहा राहुल बाबा संविधान प्रचार का मुद्दा नहीं, आस्था और विश्वास का मुद्दा है। महाराष्ट्र में अमित शाह का बड़ा बयान, कहा राहुल बाबा संविधान के नाम पर वोट मांगते हो और उसमें जालसाजी करते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 की बहाली के प्रस्ताव पर हुए हमले पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा आपकी 4 पुश्तें आएंगी और धारा 370 वापस नहीं ला पाएंगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का विपक्ष पर हमला, कहा राहुल गांधी की हिंदू समाज को बांटने की साजिश, हेमंत सोरेन घुसपैठियों के लिए काम करते हैं। सीएम सैनी का कांग्रेस पर तंज, कहा कांग्रेस का असली चेहरा अब जनता के सामने उजागर हो चुका है। अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के लिए विधेयक ला रहे हैं और दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब के लुधियाना में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सभा को संबोधित किया, बोले अच्छी नीयत से काम कर रही है पंजाब सरकार। महाराष्ट्र के शिराला में गरजे अमित शाह, कहा कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग नहीं है। बोले शरद पवार चाहे आपकी 4 पीढ़ियां आ जाए, धारा 370 वापस नहीं ला पाएंगे। ईसाई बहुल सिमडेगा में राहुल गांधी की सभा, बोले 90% लोगों की भागीदारी की बात करना मोदी जी को देश को तोड़ने वाला लगता है। झारखंड में सिमडेगा में राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा, कहा ये दलित और अल्पसंख्यकों के विरोधी। बटेंगे तो कटेंगे बयान पर अजीत पवार का बयान सामने आया है, दूसरे राज्य और महाराष्ट्र की तुलना न करें। धारावी प्रोजेक्ट पर उद्धव ठाकरे के बयान पर सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि 2.5 साल में उन्होंने क्या काम किए हैं उन्हें बताना चाहिए, ये झूठे लोग हैं और जनता उन पर भरोसा नहीं करती। एनसीपी और एससीपी सांसद सुप्रिया सुले का बीजेपी पर हमला, कहा महाराष्ट्र में ऐसी गंदी राजनीति नहीं चलेगी। सीएम योगी ने 370 और 35A की बहाली की बड़ी बात कही है और कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का भी वही हश्र होगा जो अनुच्छेद 370 और 35A का हुआ था। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश सीएम के बयान पर उन्होंने बीजेपी ने लाडली बहना के नाम पर महिलाओं को गुमराह किया है। सीएम खुद झूठ बोलते हैं और विपक्ष को दोषी ठहराते हैं।
केरल के मुख्यमंत्री के बयान पर डीके शिव कुमार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाज के हर वर्ग के साथ काम करने में विश्वास रखती है। केरल के मुख्यमंत्री को हार का डर है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में अल्पसंख्यक दर्जे का सिर्फ पैमाना सेट किया है। एएमयू का दर्जा तय करने के लिए नई बेंच बैठेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भी सदन में हंगामा जारी, फिर हाथापाई हुई। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस केवल भ्रम पैदा करने का काम कर रही है। बीजेपी जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से अशांति पैदा करना चाहती है, लेकिन वह अपने इरादे कभी सफल नहीं होने देंगी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से बोले अरविंद केजरीवाल, कहा बीजेपी हमें रोकने के लिए पूरी ताकत लगाएगी, कुर्बानी के लिए तैयार रहना। सोपोर एनकाउंटर का दूसरा दिन सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी हमला, आतंकियों ने 2 ग्राम रक्षक गार्ड की हत्या की, जैश ने ली जिम्मेदारी। किश्तवाड़ जिले में 2 वीजीजी की हत्या पर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा कि यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में समोसा विवाद, सीएम सुक्खू की जगह स्टाफ को बांटा समोसा, अब होगी सीबीआई जांच। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नफरत की राजनीति ज्यादा लंबी नहीं चलती है। जो नफरत फैलाते हैं उनकी जनता सबक सिखाएगी।